हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि fx बराबर cos log x तो fx की घात 2 गुणा fy की घात 2 माइनस 1/2 कोष्ठक में fx की घात 2 बटे y की घात 2 प्लस fx की घात 2 गुणा y की घात 2 का मान है। और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 1/2, विकल्प बी -1, विकल्प सी -2 तथा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमें कोई फलन दिया जाए fx और हमें मान प्राप्त करना हो fa का, तो जहां जहां पर भी fx में x रखा हुआ है वहां पर अब हम x की जगह पर a रख करके, यानी कि x को a से प्रतिस्थापित करके हम fa का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में fx का मान दिया गया है cos log x, जबकि हमें मान प्राप्त करना है fx की घात 2 का। जिसका मान प्राप्त करना है उसको एक बार लिख लेते हैं। हमें मान प्राप्त करना है fx की घात 2 गुणा fy की घात 2 माइनस 1/2 कोष्ठक में fx की घात 2 बटा y की घात 2 प्लस fx की घात 2 गुणा y की घात 2। ये मान हमें प्राप्त करना है। तो अब देखिए fx की घात 2 का यदि हमें मान निकालना है तो जहां जहां पर भी x है अब हम वहां पर क्या रख देंगे, x की घात 2। तो क्या मान प्राप्त होगा, cos log x की घात 2। ये मान हमें प्राप्त होगा fx की घात 2 का, गुणा यहां पर क्या आ जाएगा, cos कोष्ठक में log y की घात 2 आ जाएगा, माइनस 1/2 कोष्ठक में fx की घात 2 बटे y की घात 2। तो अब x को किससे प्रतिस्थापित करेंगे, इस पूरे नंबर से, यानी कि इस पूरी संख्या से x की घात 2 बटे y की घात 2 से। तो हमें क्या प्राप्त होगा, cos log x की जगह पे रख देंगे x की घात 2 बटे y की घात 2 प्लस fx की घात 2 y की घात 2 है, तो x को प्रतिस्थापित करेंगे पूरे संख्या से। तो यहां पर आ जाएगा cos कोष्ठक में log x की घात 2 y की घात 2। इसको और हल करने पर देखिए क्या प्राप्त होता है, cos कोष्ठक में log x की घात 2 गुणा cos log y की घात 2 माइनस 1/2 कोष्ठक में, देखिए log में यदि संख्याएं बटे में है मतलब भाग में है तो उनको हम माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, cos और कोष्ठक में log x की घात 2 और भाग में y की घात 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos कोष्ठक में log x की घात 2 माइनस log y की घात 2। ठीक है, क्योंकि ये भाग में था। इसी प्रकार यदि गुणा में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos कोष्ठक में log x की घात 2 प्लस log y की घात 2। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमें प्राप्त होगा। आइए अगले पृष्ठ पर इसको लिख लेते हैं। अगले पृष्ठ पर आ जाएगा cos log x की घात 2, cos log x की घात 2 गुणा cos log y की घात 2 गुणा cos कोष्ठक में log y की घात 2 माइनस 1/2 कोष्ठक में माइनस 1/2 और कोष्ठक में क्या आ जाएगा, cos log x की घात 2 माइनस y की घात 2, cos कोष्ठक में log x की घात 2 माइनस log y की घात 2 और प्लस cos कोष्ठक में log x की घात 2 प्लस log y की घात 2। ये हमें प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिकोणमिति में सूत्र आपने पढ़ा होगा, cos c प्लस cos d। तो हम लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है, 2 cos c प्लस d बटे में 2 गुणा cos c माइनस d बटे में 2। तो यदि हम इस पूरी संख्या को क्या मान ले, c, और इस पूरी संख्या को क्या मान ले, d, तो यहाँ पर हम ये सूत्र प्रयोग कर सकते हैं।
तो आइए इस सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर तो वही है cos log x की घात 2 गुणा cos log y की घात 2 माइनस 1/2। यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 cos c प्लस d बटे 2। तो यदि हम c और d को जोड़ेंगे तो देखिए ये माइनस का log y और ये प्लस का log y की घात 2 ये कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, log x की घात 2 प्लस log x की घात 2, अर्थात ये जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 2 log x की घात 2 गुणा cos c माइनस d। जब हम करेंगे तो क्या होगा, log x की घात 2 और log x की घात 2 कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, log y की घात 2 और log y की घात 2। हालांकि ये माइनस में आएगा लेकिन cos में जो भी माइनस के कोण होते हैं वो प्लस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त होगा, cos कोष्टक में 2 log y की घात 2 और बटे में देखिए 2 भी है ना, देखिए c प्लस डी बटे 2 था और c माइनस डी बटे 2 था, तो यहाँ पर भी बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। c प्लस डी बटे 2 था ना, c प्लस डी करने से ये आ गया और बटे में 2, और यहाँ पर c माइनस डी करने से 2 log y 2 आ गया बटे में 2, तो ये 2 से 2 और यहाँ पर भी 2 से 2 ये भी कट गया। अब देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर आ जाएगा cos कोष्टक में log x की घात 2 गुणा cos कोष्टक में log y की घात 2। अब देखिए माइनस 1/2 था तो ये 2 से ये भी 2 कट गया। अब माइनस की यदि हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा, माइनस cos कोष्टक में log x की घात 2 गुणा cos log y की घात 2। ठीक है, अब देखिए ये पूरा संख्या प्लस में है दे रखी और इधर माइनस में दे रखी है, तो ये भी पूरी कट जाएंगी और हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। दिए गए विकल्प के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमें उत्तर मिल रहा है वह 0 है, जो कि इन विकल्पों में से नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा, उत्तर डी, इनमें से कोई नहीं, अतः विकल्प डी सही है। लिख देंगे अतः विकल्प डी सही उत्तर है। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।